स्वागत है दोस्तों, आपका हॉरर ऑडियो सीरियस के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपके सामने लाए हैं एक नई भूतिया कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है विजय से, जो मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से शहर सिवनी के एक छोटे से गांव में रहता था। विजय का घर गांव के थोड़ा बाहर था, जहां उनका खेत था। विजय अपने माता और पिता के साथ रहता था। उसके पिता राजेश खेती का काम संभालते थे और माँ तुलसी घर का काम देखती। विजय शहर में किसी मेडिकल में काम करता था। वो साइकिल से हर दिन गांव से शहर आया करता था। उसका गांव शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। विजय काफी शांत स्वभाव का था और अपने माता पिता की हर बात मानता और कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। खेती से उसके पिता साल भर में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक की ही सालाना कमाई कर पाते थे, जिसकी वजह से विजय ढंग से स्कूल के बाद की पढ़ाई न कर सका और मेडिकल में काम करने लगा, जहां उसे हर महीने 5,000 रुपए मिल जाते थे। एक बार विजय देर रात गांव के लिए वापस लौट रहा था। तभी उसे जोर से पेशाब आता है। विजय अब शहर के बाहर आ चुका था और सड़क सुनसान थी, बाईपास का रास्ता था। वहां विजय एक पेड़ देखता है, जो इमली का पेड़ था। जहां विजय अपनी साइकिल रोकता है और पेशाब करने के लिए पेड़ के पास जाता है और वहां टॉयलेट करके वापस अपने गांव की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद विजय घर लौटता है, जहां उसकी माँ उसे खाने के लिए कहती है। लेकिन विजय को इतनी थकावट होती है कि वो खाना खाने से मना कर देता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन जब विजय उठता है तो देखता है कि दोपहर के 12 बज गए हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना, मुझे 10 बजे तक मेडिकल पहुंचना होता है, जिसके लिए मुझे यहाँ से 9 बजे ही निकलना पड़ता है। लेकिन अब 12 बज चुके हैं। अब मालिक 200 रुपए एक दिन का काट लेगा। तब विजय की माँ कहती है, मैं तेरे कमरे में कई बार गई और तुझे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन तू इतनी गहरी नींद में था कि तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। खैर, तू शायद ज्यादा कम करके काफी थक चुका होगा। ऐसा कर, आज काम में मत जा। मैंने तुम्हारे मालिक को कह दिया था फोन करके कि तुम बीमार हो। इसके बाद विजय की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन विजय का खाना खाने का मन नहीं करता। जिसके बाद उसकी माँ उससे बार कहती है कि हिम्मत करके थोड़ा बहुत खा ले, वैसे भी तू ढंग से खा नहीं पाता। हर दिन सुबह भी जल्दबाजी में थोड़ा बहुत ही खाकर चला जाता है और रात को भी तू इतना थका होता है कि थोड़ा बहुत ही खाकर सोने चला जाता है। तो आज चूंकि तू घर में है, ढंग से खाना खा ले। विजय ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं इतनी बार कह चुका हूं तुम्हें कि मुझे नहीं खाना है। कुछ भी फिर बार बार क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मुझे सोने दो। विजय की मां कहती है, थोड़ा तो खा ले बेटा, कल रात भी कुछ नहीं खाया। विजय गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार कह दिया न, मुझे सोने दो और अब मत परेशान करना मुझे। इसके बाद तुलसी बीच बीच में जाकर विजय से खाने के लिए पूछती, जिसके बाद विजय इरिटेट हो जाता है और गुस्से में पास रखी ग्लास फेंक कर कहता है, तुझे समझ नहीं आता? कब से कह रहा हूं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, फिर बार बार आकर क्यों परेशान कर रही है मुझे? इसके बाद तुलसी वहां से चली जाती है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जिस बेटे ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, वो उसे तू कहकर बोल रहा है और गुस्सा कर रहा है। और वो गौर करती है कि विजय, जो हर दिन पूजा करके ही काम पर जाता था, आज घर में होने के बाद भी बिना पूजा किए ही अपने कमरे में सोया हुआ है। इसके बाद वो ये सारी बात राजेश को बताती है। तब राजेश तुलसी से कहता है, शायद वो परेशान होगा, ऐसा कर अभी उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे, मैं कल उससे बात करूंगा। इसके साथ ही इस कहानी का पार्ट एक समाप्त होता है। विजय के स्वभाव में अब पूरी तरह बदलाव आ चुका था। जो विजय अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, अब छोटी छोटी बातों पर उन्हीं पर गुस्सा करने लगा था। उसने खेतों पर जाना बंद कर दिया था और गांव के लोगों से मिलना जुलना भी लगभग छोड़ दिया था। जब भी उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते, विजय बुरी तरह भड़क जाता। कई बार तो वह उन्हें गालियां तक दे देता था। विजय के माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे को अचानक क्या हो गया है। पिछले 2 हफ्तों में विजय पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का हर सुबह भगवान की पूजा करता था, जो मांस और शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, अब वही विजय मांस और मदिरा का आदी बन चुका था। वह हर समय चिड़चिड़ा रहता और खुद को कमरे में बंद रखना ही पसंद करता था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। रात होते ही विजय को अपने कमरे में किसी अनजान मौजूदगी का एहसास होने लगता। कभी उसे महसूस होता
कि कोई उसके बालों पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिस्तर पर उसके पास आकर बैठ गया हो, और कई बार उसे महसूस होता कि कोई उसके पैरों के पास बैठा हुआ है। डरकर जैसे ही विजय अपनी आंखें खोलता, वहां कोई नहीं होता। अब विजय बुरी तरह डरने लगा था। उसे हर रात एक ही भयानक सपना आता था। सपने में एक डरावना चेहरा अंधेरे से निकलकर उसके सामने आता और खौफनाक आवाज में कहता, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। विजय चीखते हुए नींद से उठ जाता। अगली सुबह उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि उसे लगता है उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है जो उसे लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। विजय की बातें सुनकर उसके माता पिता भी घबरा गए। उन्हें पहले से उसके बदले हुए व्यवहार पर शक था, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद विजय के पिता राजेश ने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। तब उन्हें पता चला कि उनके गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव में महेश नाम के तांत्रिक बाबा रहते हैं। कहा जाता था कि वो प्रेत बाधा से लोगों को मुक्त कराते थे और दूर दूर से लोग उनके पास मदद के लिए आते थे। राजेश ने यह बात अपनी पत्नी तुलसी को बताई और अगले ही दिन दोनों विजय को लेकर तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जिस साय से वो अपने बेटे को बचाने जा रहे थे, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। पार्ट 2 समाप्त। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए पार्ट 3। विजय के माता पिता उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। विजय जब तांत्रिक बाबा के सामने बैठता है, तांत्रिक विजय के ऊपर फूंक मारता है, जिसके बाद विजय अपने होश खो बैठता है और एक अनकॉन्शियस स्टेज पर चला जाता है। तांत्रिक के साथ उसके कुछ लोग भी थे, जिन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना रखा था, जिसके अंदर विजय के माता पिता थे, ताकि उन्हें ये साया कोई नुकसान न पहुंचा सके। तांत्रिक एक घेरा और बनाता है जिसमें विजय को रखा जाता है। विजय बेहोश था। तभी तांत्रिक अपनी क्रिया करता है और विजय को देखकर कहता है, तू जो भी है अपना नाम बता और इसके पीछे क्यों पड़ा है। विजय कोई रिएक्ट नहीं करता, जिसके बाद बाबा विजय के ऊपर पवित्र जल की कुछ बूंदें छिड़कते हैं और विजय के अंदर छिपे साए से उसके बारे में पूछते हैं। इसके बाद विजय अचानक उठता है और कहता है, तू मुझे इसके शरीर से नहीं निकाल पाएगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद बाबा समझ जाते हैं कि ये कोई फीमेल एंटिटी है। इसके बाद बाबा उससे पूछते हैं, तू इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी है। तब वो फीमेल एंटिटी बताती है कि वो एक प्रेत है जो इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक इमली का पेड़ है, वहां रहा करती थी। फिर एक रात विजय वहां आकर उसी पेड़ के नीचे पेशाब कर देता है, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो महिला प्रेत ये भी बताती है कि वो 50 सालों से भटक रही है और काफी वक्त से अकेली है, लेकिन अब वो विजय को अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन तभी तांत्रिक उसे विजय का शरीर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साया विजय का शरीर छोड़कर जाने से मना कर देता है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा बहुत कोशिश करते हैं और अपने मंत्रों की ताकत से उस साये को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। विजय अब ठीक हो चुका था और अब उसके पिता उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद विजय अपना ग्रेजुएशन भी कर लेता है और आज विजय की सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। इसके साथ ही इस कहानी का अंत होता है।